सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीलॉग बाय अनाया उमर। आज की वीलॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ड्रेस डिज़ाइंस जो कि मैंने अभी लास्ट वीलॉग में फैब्रिक बाय किया था, उसको डिज़ाइन किया है, वो स्टिच होके आ चुके हैं, तो आई थॉट कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। उन्हीं में से एक ड्रेस मैंने अभी पहना हुआ है, इसकी मैं पूरी डिटेलिंग आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा जो है इट्स अ फ्राइडे नाइट, तो थोड़ा सा बाहर काम धंधे थे। उसके अलावा जो है हमने क्या करना था, बाहर कुछ खाना पीना भी था। किचन स्टिल इन प्रोग्रेस, मेरा किचन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ और अब मैं तंग हो रही हूँ फाइनली। सर्दी जो है आजकल अपने फुल पीक पे आ चुकी है। पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत ही शदीद किस्म की ठंड हुई हुई है। अभी बाहर निकल रही थी बस, और अनाया को फीवर भी हुआ है सीजनल, जो कि आजकल वायरल फैला हुआ है। उसके अलावा बच्चों के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, अरजान के हो चुके हैं, अनाया के मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। बट शी इज़ नॉट फीलिंग वेल टिल येट, तो मे बी इसको मैं हॉस्पिटल भी लेके जाऊँ, बाकी काम धंधे करूँ। लेट्स बिगेन विद द वीडियो। पहले कुछ जाके ड्रेस डिज़ाइनिंग देखें और बाकी आज की वीडियो में ये है मेरा ड्रेस नंबर 1, जो कि अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा। मैंने फैब्रिक लिया था और उसको मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। सिंपल प्लेन शर्ट है, सिर्फ इस पे जो मैंने डिज़ाइनिंग ऐड की है वो हल्की सी ये लेस लेके, ये देखें, स्लीव्स पे इस तरह से लेस लगाई है, क्योंकि घर में पहनने के रोज़ाना जो एवरीडे वेयर होते हैं ये वो सूट्स मैंने बनवाए हैं, तो इस पर मैंने बहुत डिटेलिंग और बहुत हैवी वर्क नहीं किया। इस तरह से दोनों स्लीव्स पे इसके ये लेस लगवाई है, फ्रंट पे बटन लगवाए हैं लूप्स के साथ। इसी कलर में, जो इसमें कलर था ये थोड़ा सा मस्टर्ड सा शेड, ये पिक किया है मैंने, उसी कलर में लेस ली है, साथ उसी के बटन्स लगवाए हैं। और जो नीचे आप क्लोजली अगर देखें तो लूप्स जो है इस सेम फैब्रिक की, प्रिंटेड फैब्रिक की हैं। ये पट्टी लगी हुई है नीचे, और साथ में ये अंदर भी, गले के अंदर भी इस तरह से पट्टी लगी है मस्टर्ड शेड में। तो ये हो गया इसके स्लीव्स एंड नेक लाइन। अब मैं आती हूँ इसके दामन पे। दामन पे बहुत ही अच्छा काम कराया मैंने। दिस इज़ द दामन। यहाँ पे ऑर्गेन्जा लेके सेमी जो प्योर ऑर्गेन्जा होती है वो ली है। प्योर ऑर्गेन्जा जो है वो थोड़ा सा चुड़मुड़ सी हो जाती है, तो वो उस पर नहीं गई मैं, और मैंने इनको एक रिजनेबल प्राइस में भी रखने था। दैट वाज आल्सो द मेन रीज़न। तो यहाँ पे अगेन ऑर्गेन्जा के साथ इस तरह से सारी ये जो है लूप्स बनी हुई हैं, और साथ ऑर्गेन्जा के साथ थोड़ा सा इधर कर्व देके लेस को अटैच किया गया है, ये देखें इस तरह से। और नीचे भी इस पे दामन पे लेस लगाई गई है। ये अभी मैं इसको आपको थोड़ा वाइड इसका एंगल भी दिखाती हूँ ड्रेस। ये देखें, अगर आप दूर से देखें तो आपको क्लियर हो गया कि ये इसका दामन है, उसके ऊपर ये लेस लगी हुई है, नीचे भी लेस लगी हुई है, और साथ अगेन मस्टर्ड कलर की जो है ये नीचे पट्टी लगी है, ये सिल्क में है थोड़ी। नीचे फ्रंट बैक दोनों साइड पे लेसेस हैं। तो ओवरऑल जो इस ड्रेस की लुक वो ये कुछ इस तरह से शर्ट की बनती है। मैं ट्राउज़र इसका बिल्कुल प्लेन है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ ड्रेस। आप दुपट्टा आपके पास घर पे अवेलेबल है तो कोई भी मैच कर सकते हैं, अदरवाइज टॉलर भी ले सकते हैं। मैं नॉर्मली घर पे होते हुए दुपट्टा नहीं लेती, यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस भी मैंने, अगर आपने मेरा F10 का वीलॉग देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि फैब्रिक मैंने F10 से बाय किया था, और इसको मैंने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन किया है घर में पहनने के लिए। सो लेट्स गो। तो ये वो है कपड़ा है, फैब्रिक था जो कि मैंने F10 से लिया था। अगर आपने नहीं देखा मेरा F10 वाला वीलॉग तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। इसको मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। आप इसकी नेकलाइन देखें, ये मैं पहन चुकी हूँ एक दफ़ा। तो ये इसकी नेकलाइन, यहाँ पे इस पे मैंने इस तरह से एक साइड पे कॉलर बैंड वाला गला है इसका, और एक साइड पे पट्टी लगा के इस तरह से एंकर की धागे की सिलाइयाँ लगी हुई हैं, और दूसरी तरफ क्या गया, अगेन प्लेन पट्टी है, और इस तरह से समोसा टकोन जो है जिसको कह लें, या समोसा टाइप शेप बना के इस तरह से एक पैच अटैच किया गया है पूरी नेक लाइन पे। क्योंकि ये एवरीडे एसेंशियल्स या एवरीडे रोज़ाना पहनने वाले कपड़े कह लें, तो इनमें मैं बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाह रही थी। तो इसी फैब्रिक जिस तरफ एंकर के धागे की सिलाइयाँ हैं, ये बैक तक इसी तरह उसको लेके जाया गया है। इस जिधर जो है इधर तकोन पट्टी बनी हुई है, इसको बैक पे इसी तरह लेके गए हैं।
करके सारी इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की गई है। अब इसकी स्लीव्स पे आ जाएं। स्लीव्स पे अगेन यहाँ पे एक पैच लगाया गया है, चौड़ा पैच फ्रंट पे स्लीव्स के, और अगेन त्रिकोण ट्रायंगल शेप में इस तरह से पट्टी बनाई गई है, और दोनों साइडों पे मतलब आमने सामने करके ये इस तरह से पट्टी अटैच की गई है। ये इसका नेकलाइन हो गई, ये स्लीव्स हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दामन वर्क। दामन पे अगेन सेम पैटर्न को फॉलो किया गया है। इधर पैच लगा है प्लेन, फिर उस पर जो है तिरछी करके एंकर के धागे की लाइनें लगाई गई हैं, और साथ में इसी तरह आमने सामने जो है त्रिकोण पट्टी बना के इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है। और इसके फ्रंट और बैक दोनों चॉक्स और दामन पे इस तरह से ये पट्टी अटैच की गई है ब्लैक कलर की। इसको फाइन नीट लुक देने के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर टेलर आपका अच्छा नहीं है ना, तो आपके कपड़े की वाट लग जाएगी। आप महंगे से महंगा कपड़ा ले लें, सस्ते से सस्ता कपड़ा ले लें, टेलर आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसका हाथ में सफाई होना, नीटनेस होना काम में बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कपड़े को जान डालने के लिए उसमें जो है उसको अच्छा लगने के लिए। सो अगर आप फैब्रिक सस्ता भी ले रहे हैं, दैट डजेंट मैटर, उसकी डिज़ाइनिंग आप पे है, और फिर बाकी का कमाल आपका टेलर करता है। सो टेलर वो चूज़ करें जो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले ले बट उसके काम में सफाई हो। अदरवाइज़ आपके महंगे से महंगा सूट, आप उसको स्टिचिंग अच्छी नहीं हुई होगी तो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये है इसका बैक डिज़ाइन, जिसमें बैक पे थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के ये छोटे छोटे से फूल बने हुए थे लाइट लाइट से। बाकी फ्रंट जो है इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड था। इसको मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है। प्लेन ट्राउज़र है इसके साथ, और जो दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी एक घर पे अवेलेबल था वो मैंने इसके साथ मैच कर लिया। ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, बट विंटर्स में इसके साथ ब्लैक शॉल भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारे शहर में तो बहुत शदीद किस्म की ठंड आ चुकी है। आपके शहर में मौसम कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं मेरे थर्ड ड्रेस की तरफ, जो कि मैंने रेप्लिकेट किया है एक ऑनलाइन डिज़ाइन देख के एक पेज से। तो मुझे बताइएगा। मैं आपको फिर अगेन कहूँगी, यहाँ पे मैं रेप्लिकेट जब कर रही हूँ ड्रेस, तो मैंने आपको आगे वीडियो में बताया कि 200% आपका जो है डिज़ाइन कभी भी सेम नहीं हो सकता। कोशिश की है, कहाँ तक कामयाब हुई हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो ये वो वाला एप्पल ग्रीन कलर है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि राबी सेंटर से बाय किया था फैब्रिक, एंड आई टोल्ड यू कि मैंने इसके साथ कुछ स्पेशल करना है। तो ये मुझे एक इंस्टाग्राम के पेज है उस पर डिज़ाइनर वेयर नज़र आया था ड्रेस, एक 25,500 में इसकी प्राइस थी, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना रेप्लिकेट किया जाए। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग, जब भी आप किसी ड्रेस को जो है रेप्लिकेट करते हैं, उसका डुप्लीकेट बनाते हैं, 200% वो सेम कभी भी नहीं आता। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि आप जो मटेरियल उसमें यूज़ करें और फैब्रिक यूज़ करें वो जो है बजट फ्रेंडली हो, आपके जो बैंक है उसको ब्रेक डाउन ना करे। क्योंकि आप रेप्लिकेट तभी कर रहे होते हैं ना चीज़ को कि आपने अपने उसको विद इन द बजट लानी होती है। बट फैशन ऑन द बजट डजेंट मीन कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो यहाँ पे आप देखें जो मैंने फैब्रिक लिया था उसमें क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं है। क्वालिटी वूल का ही जो है गर्म फैब्रिक है, उसी तरह से डिज़ाइनिंग की गई है, लेसिंग की गई है, डिटेलिंग की गई है। ऑफ कोर्स जब इसको डिज़ाइन को पिक किया था, मेरे पास उस तरह की जो है सिलाई की टेक्निक्स, जो इसको स्टिचिंग टेक्निक्स होती हैं उस तरह की नहीं होती, कटिंग टेक्निक्स नहीं होती। आपका कुछ काम जो है हाथ से होता है, कुछ मशीनों पर आता है, और कुछ जो है डिफरेंट किस्म के ठप्पे लगते हैं। इसमें तो उतना इन्वॉल्व नहीं है, बट कुछ ड्रेसेस में इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आप सेम चीज़ कॉपी क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आपके पास उस किस्म की मशीनरी या मैन पावर नहीं होती कि आपको सेम चीज़ जो है बना के दे सकें। सो दैट्स वाई यहाँ पे देखें आप, जो मैंने लेस अटैच की है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि मॉडल ने कैरी की हुई है, लेकिन वो हाथ से प्रॉपर एक एक जो है उसका पीस बन के अटैच हुआ है। दूसरी बात, जो उसके जॉइंट लेस अटैच हुई है उसमें भी डिफरेंस है। आई एग्री कि बहुत डिफरेंस है। गले को मैंने थोड़ा सा खुद जो है ये डिज़ाइनिंग ऐड की है। मॉडल ने जो ड्रेस पहना हुआ है वो इस तरह का, उसमें गले की डिटेलिंग नहीं थी, उसमें सिंपल गला था। तो आई थॉट कि थोड़ा सा गले में चेंज कर लिया जाए अपने हिसाब से। सो यहाँ पे इस ड्रेस को मैंने रेप्लिकेट किया और ये बन के और पहन के बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वूल का फैब्रिक है। टोटल ये ड्रेस जो मुझे पड़ा है 7500 में पड़ा है। 25,500 का ऑनलाइन अवेलेबल था। ऑलमोस्ट ये उसके 80 से 85% के करीब करीब जो है ड्रेस है। आपको मैं पिक्चर यहाँ दोबारा अटैच करके दिखाती हूँ मॉडल की। तो यहाँ पे ये देखें दामन का जैसा डिज़ाइन है मॉडल ने जो कैरी किया हुआ है, दुपट्टा आपको नज़र आ रहा है, और जो है बाकी का डिज़ाइन सारा जो है
ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा क्वालिटी में जो है लेसिस की फ़र्क आया, क्योंकि मैंने यहाँ लेसिस यूज़ की है, हाथ का काम नहीं हुआ। और बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने बताया था लास्ट वीलॉग में कि मैंने ये लेसिस लेके डाई कराई है, सारा प्रोसीजर उस वीलॉग में शेयर किया था। इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक आउट माय राबी सेंटर वाला जो लास्ट वीलॉग था वो। और जो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैंने F10 का भी एक वीलॉग किया था इससे पहले, शॉपिंग का। F10 से भी कुछ शॉपिंग की थी और राबी सेंटर से भी। अगर टू बी ऑनेस्ट मुझे राबी सेंटर और F10 में से F10 बेहतर लगता है क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है ना ज़्यादा फ़ाइन होती है और मुझे वहाँ की प्राइसेस राबी सेंटर के मुकाबले में कम लगी हैं। यू कैन गो एंड चेक आउट F10 मार्केट, जो बाड़ा मार्केट है ना, उधर एक थोड़ी सी ही शॉप्स हैं। उधर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से, किस वजह से आपको जो है ज़्यादा बेहतर फैब्रिक मिलता है। अभी जो लास्ट आपने मेरा रेड ड्रेस देखा है वो मैंने वहीं से लिया था, और यहाँ से मैंने ये जो है तकरीबन 3500 में ये वाला ग्रीन ड्रेस लिया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 3000 या 3500 में, और उधर से मुझे वो 2 पीस जो है वो 2200 में मिला था, रेड वाला एम्ब्रॉयडर्ड। और यहीं से मैंने सेम राबी सेंटर से अगेन आपने जो पिछला ब्लू प्रिंट देखा है वो लिया है यहाँ से 2800 में। और आप देखें फुली एम्ब्रॉयडर्ड एक शर्ट बरीजे स्टाइल की रेड कलर की मैंने वहाँ से F10 से 2200 में ली थी, तो बहुत फ़र्क है। यू कैन गो एंड चेक आउट माई दैट F10 वीलॉग एज वेल। और यहाँ पे अब हम निकल चुके हैं बाहर खाने पीने के लिए, और शदीद किस्म की ठंड हुई थी। गाड़ी से उतरने का इतना कूजी माहौल हुआ गाड़ी में बैठ के कि फिर गाड़ी से निकल के बाहर रेस्टोरेंट में जाके बैठने का किसी का मूड नहीं है, तो हम भी थॉट कि हम गाड़ी में बैठ के खाना ऑर्डर करते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं। Why you keeping और me ये F10 की जो शॉप है waiting? Why you चिली है, keeping जो me waiting? हॉट एंड चिली है, इनका जो बारबेक्यू है स्पेशली पुदीना वो दैट इज़ अमेजिंग। उसके साथ जो इमली की चटनियाँ आती हैं, वो मेरे मुंह में पानी आ गया अगेन ये व्लॉग बना के और ये बारबेक्यू देखते हुए। तो यहाँ भी हमने खाना शाना ऑर्डर कर दिया था। अजान ने कुछ अपनी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें लेनी थी, वो तक कि वो स्पोर्ट्स की चीज़ें लेने गया था। मैं और अनाया गाड़ी में बैठे थे। अनाया वॉज नॉट वेल, अभी भी स्टिल उसका जो है गला बहुत दुख रहा है, उसको फीवर भी हो रहा है बिकॉज वेदर जो है बहुत ही ड्राई चल रहा है और बारिश वारिशें हो नहीं रही और एक्सट्रीम लेवल की ड्राई विंड जो है ठंड स्टार्ट हो चुकी है। सो आप भी अपने बच्चों का और अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं सबका ख्याल करें इस मौसम में, ठंड से बचें, जो है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, कॉफ़ी पिएँ। कॉफ़ी, आई लव कॉफ़ी, मुझे इस मौसम में भी कोल्ड कॉफ़ी की क्रेविंग होती है बनस्बत जो है हॉट, वो जो गर्म हॉट कॉफ़ी होती है कैपेचिनो। सो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, हम यहाँ पे खाना खाने। उसके बाद मैंने एक मीठे के लिए भी जगह ट्राई की थी, वो आपको मैं आगे बताती हूँ। यस, मैं गई थी बंस, जो इस्लामाबाद में बंस के नाम से एक बर्गर शॉप है, ओपन हुई थी थोड़ा अर्सा पहले। मैंने उसके चोरस की देखी थी प्रमोशन, वहाँ मैं गई चोरस, लेकिन मुझे इतना डिसअपॉइंट किया इन चोरस ने और उनके सॉस ने। जो चोरस हो बहुत ही क्रंची किस्म के और यमी किस्म का सॉस होता है, बट यहाँ पे नहीं मज़े। मुझे बड़ा ही डिसअपॉइंट किया इनके फ्लेवर ने, टेस्ट ने, इनके चोरस के, क्योंकि मैं खुद बहुत मज़े के बना लेती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पे मैं आज की वीडियो करती हूँ एंड आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।